अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हसन रज़ा। उम्मीद करता हूँ आप तमाम बखैर वाफियत हैं। डियर स्टूडेंट्स, एज इन द प्रीवियस क्लास हम दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को स्टडी करके आए हैं। तो आज की भी इस क्लास में हम दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को करेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 5 एंड 6। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे आपने प्रीवियस क्लास में नोट्स बनाए हैं, इस क्लास में भी नोट्स बनाना हरगिज़ ना भूलिएगा। न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। चलिए बगैर किसी ताख़ीर के चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। माय डियर स्टूडेंट्स, ये रहा हमारे आज के लेक्चर का पहला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, और वैसे तो ये चैप्टर का 5th न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। तो चलिए लिख देते हैं 12.5। स्टूडेंट्स, लेट्स रीड आउट द स्टेटमेंट। An image of a statue appears to be 15.5 centimeter behind the concave mirror। बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन इस पहली लाइन में लिखी हुई है। तकरीबन एक कॉनकेव मिरर की बैक साइड पे 11.5 सेंटीमीटर का इमेज बन रहा है। सो पहली बात कि अगर इमेज किसी भी मिरर की बैक साइड पे बने तो वो रियल इमेज होगा या वर्चुअल इमेज होगा। स्टूडेंट्स, एवरीबॉडी नोज नाउ कि अब इमेज अगर किसी मिरर की बैक साइड पर है तो दैट इज गोइंग टू बी द वर्चुअल इमेज। सो लेट्स राइट डाउन द गिवन। हम गिवन लिखना शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास गिवन में सबसे पहली चीज क्या आएगी? हम कहेंगे ये जो इमेज डिस्टेंस क्यू है इट शुड बी नेगेटिव। ये नेगेटिव होना चाहिए, और इसकी रीजन मैं आपको बता चुका हूं। द रीजन इज द इमेज इज वर्चुअल, तो -11.5 सेंटीमीटर लिख देते हैं। विद द फोकल लेंथ ऑफ 13.5 सेंटीमीटर, आपको फोकल लेंथ भी दे दी गई है 13.5 सेंटीमीटर। अब फोकल लेंथ को नेगेटिव पुट करूं या पॉजिटिव पुट करूं? डियर स्टूडेंट्स, द इमेज इज वर्चुअल बट द मिरर इज कॉनकेव। आप जानते हैं कि कॉनकेव मिरर वो मिरर है जिसकी इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग होती है। सो दिस इज द कॉनकेव मिरर। माय डियर स्टूडेंट्स, इट हैज द एबिलिटी टू फोकस द लाइट रेज ऑन अ सर्टेन पॉइंट। ये एक पॉइंट पर तमाम लाइट की रेज को फोकस करने की सलाहियत रखता है, तो लिहाजा इसका प्रिंसिपल फोकस स्टूडेंट्स रियल होगा। सो हम यहां पर इसका प्रिंसिपल फोकस रियल लिखते हैं। इसकी फोकल लेंथ इसी वजह से पॉजिटिव होती है। हम अपनी प्रीवियस क्लासेस में ये बात बारहा दफा कह चुके हैं। सो इसीलिए मैंने प्रिंसिपल फोकस पॉजिटिव होने की वजह से फोकल लेंथ को पॉजिटिव लिख दिया। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। आपने इस स्टैच्यू का डिस्टेंस फ्रॉम मिरर बताना, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मिरर से कैलकुलेट करना है। सो P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो चलें रिक्वायर्ड में लिख देते हैं। सो रिक्वायर्ड की हेडिंग डाली और यहां पर लिख दिया P, वी नीड टू कैलकुलेट। माय डियर स्टूडेंट्स, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो हमारा कॉनकेव मिरर है ये दोनों इमेजेस बनाता है, रियल भी और वर्चुअल भी। तो मेरा वो पॉइंट याद कीजिए जो मैंने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के पहले लेक्चर में आपके साथ शेयर किया था कि when the image of the object is going to be the virtual in the case of concave mirror, I have told you the condition क्या है dear students? The object distance should be lesser than the focal length, यानी कि ऑब्जेक्ट किसी भी कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ के अंदर अगर पड़ा हो तो इस केस में जो इमेज बनेगी दैट इज गोइंग टू बी द वर्चुअल इमेज। सो स्टूडेंट्स, रिक्वायर्ड आ चुका है, अब हमें सॉल्यूशन की जाने बढ़ना है। मैं आपको एक हिंट दे चुका हूं, लेट्स सी कि वो हिंट दुरुस्त है या नहीं। अभी सॉल्व करना शुरू करते हैं। हम जानते हैं यहां पे मिरर फॉर्मूला यूज होगा, 1/f इज इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/q। स्टूडेंट्स, लेट्स पुट द वैल्यूज एंड सॉल्व द इक्वेशन। हमारे पास f की वैल्यू है, पुट करते हैं 1/13.5 इज इक्वल्स टू 1/p कैलकुलेट करना है, प्लस 1/q की जगह लिख दूंगा -11.5। तो डियर स्टूडेंट्स, ये फ्रैक्शन एक्सपैंड होकर क्या बन जाएगी? 1/13.5 इज इक्वल्स टू 1/p
-1/11.5। माय डियर क्यूरियस स्टूडेंट्स, ये वैल्यू यहां पर नेगेटिव है, सो इसको इस तरफ ले जाएंगे तो इट विल बिकम पॉजिटिव। सो लेट्स डू इट। 1/13.5 प्लस 1/11.5 इज इक्वल्स टू 1/p। अब आप दोनों काम कर सकते हैं, इसकी फ्रैक्शन कैलकुलेटर पर सॉल्व भी कर सकते हैं या एलसीएम भी ले सकते हैं। लेट्स टेक द एलसीएम। हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आ जाएगा 13.5 इंटू 11.5। अब ये 13.5 है पहली फ्रैक्शन के नीचे, तो ऊपर 11.5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस सेकंड फ्रैक्शन के नीचे 11.5 है तो ऊपर 13.5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 1/p। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब फर्दर सॉल्यूशन हम सिर्फ करेंगे। ये क्या इक्वेशन बन जाएगी स्टूडेंट्स? इट विल बिकम 11.5 प्लस 13.5 यानी 25 डिवाइडेड बाय 13.5 इंटू 11.5, यू विल गेट 155। स्टूडेंट्स, ये वैल्यू 1/p के इक्वल आएगी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, द वैल्यू ऑफ p, फाइनल वैल्यू ऑफ p विल बिकम, क्या निकलेगी? सॉल्व करें कैलकुलेटर पे, यू विल गेट 6.21 सेंटीमीटर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या डिस्टेंस ऑफ स्टैचू फ्रॉम द कॉनकेव मिरर। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो हमने इक्वेशन, जो हमने कंडीशन यहां पर पहले से गेस कर ली थी, वो क्या थी? हमने कहा था कि अगर कॉनकेव मिरर है और इमेज भी वर्चुअल बन रहा है तो कंडीशन यकीनन होगी कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड विद इन द फोकल लेंथ। तो क्या ऐसा है? The focal length is 13.5 centimeter and here you can see the object is placed in 6.21 centimeters and it is placed within the focal length. So that is the reason that you are getting the virtual image from the concave mirror. मैं उम्मीद करता हूं कि ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अब आपके लिए प्रॉब्लम नहीं रहा। स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। माय स्टूडेंट्स, ये रहा हमारे आज के लेक्चर का अगला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 12.6। लेट्स स्टार्ट। इस न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम थोड़ा सा लेंथी भी है और थोड़ा सा जरा टेक्निकल भी है, तो इसे थोड़े से टेक्निकल वे में ही ट्रीट किया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। The statement of a problem says an image is produced by the concave mirror, यानी कि एक concave mirror है जो एक image produce कर रहा है। इस mirror की focal length है 8.7 सेंटीमीटर। The object is 13.2 सेंटीमीटर tall। तो यहाँ पे object height दे दी गई हुई है, ये size of object दे दिया गया है at the distance of 19.3 सेंटीमीटर, और ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी दे दिया गया है फ्रॉम द मिरर। सो स्टूडेंट्स, वी हैव गॉट थ्री थिंग्स। हमें फोकल लेंथ गिवन है, ऑब्जेक्ट हाइट गिवन है या साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कह लें, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है। हमें इस न्यूमेरिकल के दो पार्ट्स सॉल्व करने हैं। एक पार्ट में लोकेशन भी बतानी है और इमेज की हाइट भी बतानी है, और डियर स्टूडेंट्स दूसरे पार्ट में आपको हाइट ऑफ इमेज बतानी है। अगर क्या पूछा जा रहा है? फाइंड द हाइट ऑफ इमेज प्रोड्यूस्ड बाय द मिरर इफ द ऑब्जेक्ट इज ट्वाइस एज फार फ्रॉम द मिरर। तो अगर ऑब्जेक्ट जितना अप दूर है, यानी कि 19.3 सेंटीमीटर, इसका दुगना, इसका डबल फार पड़ा हो, तो इस केस में माय डियर स्टूडेंट्स व्हाट वुड बी द न्यू इमेज लोकेशन? अब नई इमेज लोकेशन क्या होगी? सो बहुत सिंपल है, मुश्किल नहीं है। बस अगर आप अपने पुराने कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल कर लेंगे तो जो मैंने कहा है थोड़ा सा टेक्निकल है वो भी नहीं फील होगा। लेट्स डू इट। हम इस न्यूमेरिकल को पार्ट्स में ही करेंगे। सबसे पहले गिवन लिखते हैं। सो स्टूडेंट्स, गिवन में हम पार्ट ए को सॉल्व कर रहे हैं अभी, तो मैं यहां पर छोटी सी हेडिंग डाल देता हूं, पार्ट ए।
सो स्टूडेंट्स व्हाट आर वी गिवन विद, हमें क्या क्या चीजें दे दी गई हैं। कॉनकेव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ f इज इक्वल्स टू 8.7 सेंटीमीटर है, और इसके आगे ऑब्जेक्ट साइज गिवन है, ऑब्जेक्ट हाइट गिवन है o इज इक्वल्स टू 13.2 सेंटीमीटर, और कहा जा रहा है कि ये कहां पड़ा हुआ है, p की वैल्यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 19.3 सेंटीमीटर। तो आपको पहले ही पार्ट में क्या क्या चीजें पूछ ली गई हैं। सो लेट्स राइट डाउन द रिक्वायर्ड फॉर दिस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। सो हमसे पूछा गया है लोकेशन ऑफ द मिरर, यानी कि Q की वैल्यू बता दी जाए, और साथ ही हाइट ऑफ द इमेज I बता दिया जाए, यानी Q और I इन दो चीजों को हमें इस पहले पार्ट में सॉल्व करना है। सो लेट्स स्टार्ट माय डियर क्यूरियस स्टूडेंट्स। सॉल्यूशन की हेडिंग डालते हैं, और सॉल्यूशन की हेडिंग में सबसे पहले हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे Q को, बिकॉज वी हैव गॉट फोकल लेंथ, वी हैव गॉट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस फाइंड आउट करना आसान है। सो हम यूज करेंगे फॉर्मूला 1/f is equals to 1/p plus 1/q। वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते हैं स्टूडेंट्स। 1/f, f की वैल्यू 1/8.7 is equals to 1/p, p की वैल्यू है डियर स्टूडेंट्स हमें दी गई है 9.3 प्लस q एज इट इज लिख देंगे क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है, तो 1/q एज इट इज आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स ये जो वैल्यू आप यहां पर देख रहे हैं ये यहां पर प्लस की है, इसे अगर इस तरफ ले जाऊं तो सबट्रैक्ट हो जाएगी। लेट्स डू इट। 1/8.7 माइनस 1/19.3 इज इक्वल टू 1/q। तो अगर आप इसे एलसीएम वाले मेथड से सॉल्व करें तो अब आपको एलसीएम लेना यकीनन आ ही गया है, तो 8.7 इंटू 19.3 एलसीएम लिया जा सकता है। पहली फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में नीचे 8.7 है तो ऊपर हम लिख सकते हैं 19.3 माइनस सेकंड फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में 19.3 है तो ऊपर 8.7 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा जो 1/q के इक्वल आएगा। स्टूडेंट्स 19.3 माइनस 8.7 किसके इक्वल आता है, दैट इज सिंपली क्या लिखा जाएगा 10.6। कैलकुलेटर पे सॉल्व करके आप चेक कर सकते हैं। सो 10.6 डिवाइडेड बाय 8.7 मल्टीप्लाई बाय 19.3, अगर आप कैलकुलेटर पे करें तो ये 167.9 आता है। माय डियर स्टूडेंट्स ये किसके इक्वल है, 1/q के। लेट्स टेक द रेसिप्रोकल, q वुड बी इक्वल्स टू 167.9 डिवाइडेड बाय 10.6। सो डियर स्टूडेंट्स Q की वैल्यू क्या आएगी, Q would finally become 15.83 सेंटीमीटर। सो पार्ट ए का भी अभी एक हिस्सा सॉल्व हुआ है, आपके पास Q की वैल्यू यानी इमेज लोकेशन, इमेज डिस्टेंस की वैल्यू आई है। सो माय डियर स्टूडेंट्स अभी आपने इस ए पार्ट का भी एक हिस्सा सॉल्व नहीं किया, आपको अभी इमेज हाइट चाहिए, इमेज का साइज चाहिए। तो अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, आप फॉर्मूला जानते हैं, हमने न्यूमेरिकल नंबर 1 में भी इसे इसी फॉर्मूले से सॉल्व किया था। I over O यानी द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सो माय डियर स्टूडेंट्स आपके पास इमेज डिस्टेंस आ चुका है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है, ऑब्जेक्ट हाइट भी गिवन है। सो I का फॉर्मूला क्या बनेगा, I would simply become Q by P into O। सो इसे एक बॉक्स में बंद कर लें, आपके पास फॉर्मूला ऑफ I आ चुका है। अगर मैं यहां पे वैल्यूज पुट करूं तो क्या बन जाएगा, Q will be 15.83 divided by P would be 19.3 मल्टीप्लाई बाय O की वैल्यू 13.2 है। तो डियर स्टूडेंट्स I यानी ऑब्जेक्ट की हाइट क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, अगर आप इसे सिंपली सॉल्व करें, सॉल्व करके कैलकुलेटर पर पहले फ्रैक्शन को और फिर उसको 13.2 से मल्टीप्लाई करके चेक करें, आंसर वुड बी
10.83 centimeters. So students, your image height will be 10.83 cm. So students, ये मेरे पास image के लिए भी height की वैल्यू आ चुकी है. So students, we have done the A part of this numerical. अभी ये numerical खत्म नहीं हुआ. So students, मैं मूव ऑन करूंगा नेक्स्ट बोर्ड की तरफ. ऑलरेडी डियर स्टूडेंट्स, मैं नीचे आ चुका हूं इसका पार्ट बी सॉल्व करने के लिए. चलिए पार्ट बी के लिए लिखते हैं गिवन फिर से. तो डियर स्टूडेंट्स, अब इस पार्ट के लिए गिवन में मैं क्या लिखूंगा? देखिए, हमसे ये कहा जा रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज प्रोड्यूस्ड बाय द मिरर इफ द ऑब्जेक्ट इज ट्वाइस एज फार फ्रॉम द मिरर. मैंने इसकी बी स्टेटमेंट दोबारा से आपके सामने इसलिए लिख दी है ताकि आपको यहां पर जरा चीजों को समझने में आसानी हो. तो डियर स्टूडेंट्स, इस वक्त इस केस में ऑब्जेक्ट ट्वाइस फार है मिरर से. तो पहली बार जो ऑब्जेक्ट का फासला था डियर स्टूडेंट्स, हमने वो लिखा था दैट वाज 19.3 सेंटीमीटर. तो इस बार मैं फिर से लिख सकता हूं P की वैल्यू क्या होगी? 2 इंटू 19.3 सेंटीमीटर, जो कि तकरीबन 38.6 सेंटीमीटर बनेगा डियर स्टूडेंट्स. और बाकी के लिए तमाम चीजें सेम है, यानी कि जो फोकल लेंथ है वो एज इट इज पहले वाली पुट की जाएगी, यानी कि 8.7 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट हाइट भी वही होगी जो पहले थी, यानी कि ऑब्जेक्ट 30.2 सेंटीमीटर ही ली जाएगी डियर स्टूडेंट्स. तो तमाम चीजें हमारे पास हैं. चलिए फिर रिक्वायर्ड लिख देते हैं, हमें क्या चाहिए. सो डियर स्टूडेंट्स, इस पार्ट बी के लिए हम सेपरेटली रिक्वायर्ड लिख रहे हैं. सो व्हाट डू वी नीड हियर? अब हमें फाइंड द हाइट ऑफ इमेज कहा जा रहा है, यानी कि हमें अब फाइंड आउट करना है इमेज की हाइट, यानी आई फाइंड आउट करना है. तो डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल भी परेशान ना हो, आप टेक्निक जानते हैं. फॉर्मूला लिखिए, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कीजिए, जवाब आपके सामने आ जाएगा. लेकिन डियर स्टूडेंट्स, अब मैं फॉर्मूला कौन सा यूज करूंगा? सबसे पहले मैं यहां पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से इमेज डिस्टेंस फाइंड आउट करूंगा. इमेज डिस्टेंस यानी कि क्यू फाइंड आउट करने के लिए हम मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे. 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q. तमाम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कीजिए. तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं और सॉल्व करते हैं. 1/f में f की वैल्यू क्या आएगी? 1/8.7 इज इक्वल टू 1/p में डियर स्टूडेंट्स p की वैल्यू क्या आ जाएगी? 38.6. और q के लिए डियर स्टूडेंट्स प्लस 1/q एज इट इज आ जाएगा. अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, चूंकि हमें 1/q फाइंड आउट करना है तो इसे इधर ही रहने दें. ये जो टर्म है 1/38.6, इसे इधर ले जाके सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. ये बन जाएगा 1/q इज इक्वल टू 1/8.7 माइनस 1/38.6. तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 1/q इज इक्वल टू 8.7 इंटू 38.6. एलसीएम लेंगे तो ऊपर 38.6 माइनस 8.7, ये न्यूमरेटर की वैल्यू आ जाएगी. डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो 1/q इक्वल निकलेगा 29.9 ओवर 335.82 के इक्वल. अगर Q की बात करूं यानी इसका रेसिप्रोकल ले लूं तो ये 335.82 ओवर 29.9 जो के 11.23 सेंटीमीटर्स के इक्वल आता है. यानी कि जब ऑब्जेक्ट डबल डिस्टेंस पे पड़ा होगा तो इमेज 11.23 सेंटीमीटर्स के फासले पे बनेगी. डियर स्टूडेंट्स, लेकिन मुझे तो हाइट ऑफ इमेज फाइंड आउट करनी है, तो अब मैं फिर से वही फॉर्मूला यूज करूंगा जो हमने पहले यूज किया था, यानी इमेज हाइट ओवर ऑब्जेक्ट हाइट इज इक्वल्स टू क्यू बाय पी. तो डियर स्टूडेंट्स, आई किसके इक्वल आ जाएगा? क्यू बाय पी मल्टीप्लाई बाय ऑब्जेक्ट हाइट. तो चूंकि अब तमाम चीजें मेरे पास हैं, वैल्यूज पुट करता हूं. क्यू इज द इमेज डिस्टेंस जो कि 11.23 है और P जो कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो 38.6 है. इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा डियर स्टूडेंट्स
ऑब्जेक्ट हाइट के साथ, जो कि ऑब्जेक्ट हाइट मुझे पहले भी दी गई थी, दैट वाज 13.2 सेंटीमीटर्स। डियर स्टूडेंट्स, तमाम चीजों को कैलकुलेटर पे जब सॉल्व करूंगा तो मेरे पास फाइनल जवाब आ जाएगा 3.84 सेंटीमीटर्स। यानी कि इस बार जो इमेज बनेगा उसकी हाइट 3.84 सेंटीमीटर्स होगी। डियर स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल सा सवाल था, उम्मीद करता हूं कि आपको क्लियर हुआ है। माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि ये दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स अब आपके लिए फिर से प्रॉब्लम नहीं रहे। अपना बेइंतहा ख्याल रखें। मैं मिलूंगा आपसे अगले लेक्चर में फर्दर कुछ नई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के साथ उनका सोल्यूशन करने के लिए। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। खुदा हाफिज।